अष्टस्रश्च मे अष्टौ च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे षड्त्रिंशच्च मे षड्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यह यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 25वां मंत्र है और यह है यजुर्वेद महर्षि स्वामी दयानंद की व्याख्या इसमें उपलब्ध है। गुजराती में व्याख्या है, इसका अनुवाद हुआ है और स्वामी जी ने हिंदी भाषा में इसका व्याख्यान किया था। तो गुजराती भी अनुवाद इसका उपलब्ध है, जो कि वानप्रस्थ साधक आश्रम आर्यवन रोजड़ की ओर से प्रकाशित है। तो ये गुजराती में चारों वेद यहाँ पर उपलब्ध हैं रोजड़ में। आज हम इस मंत्र की व्याख्या पर देखते हैं कि इसमें गणित विद्या का प्रकाश किया गया है, गणित का संकेत किया गया है। इसमें पहाड़ा का विषय है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौं 8। हम जो पहाड़ा पढ़ते थे बचपन में, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर 4 का पहाड़ा दिया है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौं 16, 4 पंच 20, 4 छिक्को 24, ये अंतिम 4 दाम 40, यहाँ तक पूरा पहाड़ा दिया गया है इसी मंत्र में। तो इस मंत्र के माध्यम से पहाड़ा का संकेत किया गया है और जोड़ का भी और घटाव का भी एक ही मंत्र में। जोड़ना, घटाना और पहाड़ा तीनों इस मंत्र में परम पिता परमात्मा ने सिखा दिया है और इसकी व्याख्या स्वामी दयानंद करते हैं। ये जो अंतिम में आया था यज्ञेन कल्पन्ताम्, यज्ञ से ये सब सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ के 3 अर्थ स्वामी ने बताए थे। संगतिकरण, संगतिकरण माने जोड़ना, इकट्ठा करना, संगतिकरण और दान और देव पूजा। तो इस मंत्र की व्याख्या में स्वामी जी यज्ञ के 2 अर्थ लगाते हैं, एक संगतिकरण अर्थ, दूसरा दान अर्थ। तो संगतिकरण माने इकट्ठा करना, मिलाना। तो उसमें स्वामी जी ने जोड़ सिखा दिया कि चतस्रश्च में अष्टौ च में 4 है, 4 में 4 जोड़ दो, संगतिकरण कर दो। यज्ञ माने संगतिकरण कर दो, जोड़ दो उसमें। तो 4 4 8, फिर 8 हो गया। फिर अष्टौ च में द्वादश च में 8 में 4 और जोड़ दो, कितना हो गया 12। तो 4 तिया 12। फिर 12 में 4 और जोड़ दो तो षोडश च में 16 हो जाता है। ऐसे षोडश च में विंशतिश्च में 16 में 4 और जोड़ दो, कितना हो गया 20। फिर 20 में 4 और जोड़ दो तो कितना हो गया चतुर्विंशतिश्च में, ये 24। तो 4 छिक्को 24। फिर उसमें 4 और जोड़ दो तो क्या कितना हो जाता है 32। तो द्वात्रिंशच्च में 32 ये हो गया। फिर उसमें 4 और जोड़ दो तो षड्त्रिंशच्च में 36 हो जाता है। और 36 में 4 और जोड़ दो तो चत्वारिंशच्च में 40 हो जाता है। ऐसे उसमें और 4 जोड़ दो तो 44, और 4 जोड़ दो तो अष्टाचत्वारिंशच्च में 48 हो जाता है। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो 52, 56 बढ़ता जाएगा। तो ये स्वामी जी ने गिनती भी सिखा दिया, जोड़ना भी सिखा दिया और इसकी दूसरी व्याख्या उन्होंने कर दी घटाव पक्ष में, घटाने अर्थ में। यहाँ पर तो स्वामी जी ने किया कि कल्पन्ताम् अर्थात योग पक्ष में यह प्रथम अर्थ है, यह अर्थ सिद्ध होता है। यज्ञेन कल्पन्ताम् कि इन संख्याओं को
जोड़ने से ये अंक हमें प्राप्त होते हैं, ऐसी संख्या बनती है। तो ये संगतिकरण अर्थ में है, मिलाने के अर्थ में है। अब दूसरा अर्थ करते हैं योग से विपरीत दान रूप, दान माने वियोग कर देना, माने घटा देना। तो अब इसका अर्थ उन्होंने कर दिया, उल्टा कर दिया कि घटाओ अर्थ में, घटाने अर्थ में। तो जब सबसे बड़ी संख्या इसमें थी 48, तो 48 से उन्होंने 4 घटा दिया, दान कर दिया, तो कितना बच जाएगा 44। 44 से दान और कर दिया 4, तो 44 से 4 दान कर दिए, कितना बच जाएगा 40। फिर 40 से 4 और दान कर दो, कितना बच जाएगा 36। 36 से 4 और दान कर दो, कितना बच जाएगा 32। दान कर दो माने घटा दो। तो इस प्रकार से 32 से 4 और घटा दो तो कितना हो जाएगा 28। ये सब इसमें मंत्र में दिया हुआ है। 28 से 4 और कम कर दो, कितना हो जाएगा 24। 24 से 4 और कम कर दो, कितना हो जाएगा 20। 20 से 4 और कम कर दो, कितना हो जाएगा 16। 16 से 4 और कम कर दो 12। 12 से 4 और कम कर दो 8। 8 से 4 और कम कर दो 4। 4 से और 4 कम कर दो 0। तो ये वियोग पक्ष में अर्थ है। वियोग माने कम करने के अर्थ में, घटाने के अर्थ में। तो इस मंत्र के माध्यम से जोड़ना भी और घटाना भी दोनों स्वामी जी ने बतला दिया है। तो इस प्रकार से योग और वियोग तो दोनों का अर्थ स्वामी जी ने बता दिया। और इसमें पहाड़ा हमें ज्ञात हो गया कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौं 16, 4 पंच 20, 4 छिक्को 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नौ 36, 4 दहम 40। तो इसी मंत्र में देखिए पहाड़ा भी है, जोड़ना भी है, घटाना भी है। तो इस प्रकार से वेद में ये गणित विद्या है। तो अंक गणित भी है वेद में, और रेखा गणित भी है वेद में, और जितनी भी प्रकार की हम देखते हैं, ये त्रिकोणमिति पढ़ते हैं और भी जो कुछ पढ़ते हैं, ये सब के सब वेद में हैं। तो वो अंक गणित हो, बीज गणित हो, चाहे रेखा गणित हो, तीनों प्रकार के जो गणित हैं वेद में उपलब्ध हैं। तो इस मंत्र के अर्थ में स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। ये आता है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। ये मंत्र यहाँ पर भी है गणित विद्या विषय में। तो इस प्रकार से हम जब वेद पढ़ेंगे, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि आज का विज्ञान कुछ भी नहीं है, आज का साइंस कुछ भी नहीं है। और आज जो गणित पढ़ते हैं ये सब गणित का भी मूल वेद में है। तो इसलिए वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है, इसलिए कहा गया है। तो सभी विद्याएं वेद में विद्यमान हैं। तो इसलिए कहा वेद की ओर लौटो, वेद स्वाध्याय करो, वेद के ज्ञान को प्राप्त करो। तो सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे गणित विद्या हो, चाहे खगोल विद्या हो, चाहे वायरलेस की विद्या हो, बेतार विद्या जिसको बोलते हैं आज के ज़माने में, मोबाइल, ये विद्या हो, ये सब वेद में है। तो आगे इस प्रकार से और मंत्र लेंगे। आज का मंत्र यहाँ पर समाप्त करते हैं इसकी व्याख्या को। ओम शांति ओम शम।